हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, नॉमिनेटिव कहते हैं सब्जेक्ट को, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री, यानी स्वतंत्र करता। यानी जो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, स्वतंत्र होता है। यानी जो भी हमारे सेंटेंस होंगे, जैसे इट वाज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होंगे भिन्न भिन्न होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट इट है और दूसरे वाले में सब्जेक्ट वी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो उस समय हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी दोनों जो इसमें करता है स्वतंत्र हैं। तो जब हम सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों हमारे सब्जेक्ट उसमें आने चाहिए, तो इसलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब यह देखना है कि अगर पहला सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा हो, यदि पहला सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा हो तो उस समय इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद जो भी इसमें अदर वर्ड बचता है, अदर वर्ड जो भी बचेगा उसको हम लिख देंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस आता है उस दूसरे वाले सेंटेंस को हम वैसे ही लिख देते हैं, अदर सेंटेंस को वैसे ही हम लिख देते हैं। जैसे दिया है इट वाज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था या अवकाश था, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, और हम लोग विद्यालय नहीं गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट हमको लिखना है, तो इट लिखा जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग को अगर शो करेगा तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि अगर इज आता हो, एम आता हो, आर आता हो या वाज आता हो और वर आता हो और यह स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हैं, तो इनको हम बीइंग में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद बाकी जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड बचते हैं उन वर्ड को वैसे ही लिख सकते हैं। हो सकता है एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, जो भी बचेगा वैसे लिख देंगे। तो इस वाज को हम बीइंग में परिवर्तित कर देंगे और हॉलीडे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जैसे दिया है कि वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इस दूसरे वाले सेंटेंस को इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वैसे उतार देना है। तो ये हो जाएगा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हुआ। तो यहाँ है कि अवकाश था, हम विद्यालय नहीं गए, तो ये हुआ इट बीइंग हॉलीडे, अवकाश होने पर हम विद्यालय नहीं गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर उसी तरह दिया है कि द वेदर वाज क्लाउडी, जो मौसम था, मौसम बहुत बदली था, वी कैंसल्ड आवर ट्रिप, हम लोग अपनी यात्रा को निरस्त कर दिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वेदर है और यहाँ सब्जेक्ट वी है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट होने पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। तो वाज यह स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसलिए इस वाज को फिर हम बीइंग में परिवर्तित कर देंगे। तो पहला सब्जेक्ट जैसे है वैसे लिखेंगे। तो ये हो गया द वेदर, वाज को बीइंग में परिवर्तित कर देंगे और ये हो जाएगा क्लाउडी, कॉमा लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस जैसे दिया है वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हो जाएगा कैंसल्ड आवर ट्रिप, ये हो गया। तो ये हमारा पहला रूल है। अब इसमें दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, अगर पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तब उस समय हम केवल क्या करते हैं, सब्जेक्ट जैसे है वैसे लिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हैविंग का प्रयोग करते हैं। कब, अगर पहला जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में हो तब हैविंग का प्रयोग करने के बाद तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी अदर वर्ड बचता है उस सेंटेंस में उसको लिख देंगे, फिर अदर सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे दिया है कि द सन रोज, सूरज निकल आया, द फॉग डिसअपीयर्ड, और कोहरा गायब हो गया। तो अब इसमें वर्ब दिया है यानी यह एक्टिव वॉइस में है। तो अब पहला सब्जेक्ट जैसे है वैसे लिखेंगे द सन, उसके तुरंत बाद हैविंग का प्रयोग करना है और जो वर्ब है वह वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो राइज का थर्ड फॉर्म होता है राइजन,
कॉमा लग जाएगा क्योंकि अब इसमें और कुछ शेष बचा नहीं है। दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे ही उतार देंगे तो ये हो जाएगा कि द फॉग डिसअपीयर्ड, ये हो गया डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। उसी प्रकार दिया है अगला सेंटेंस, द टीचर इंटर्ड द क्लास, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक कमरे में यानी कक्षा में प्रवेश किए, और द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसको भी हम सिंपल सेंटेंस में जब परिवर्तित करेंगे तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस में है। तो अब लिखेंगे कि द टीचर, और यहाँ तुरंत हैविंग का प्रयोग करेंगे, द टीचर हैविंग, और इंटर्ड थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म दोनों होता है तो इंटर्ड लिख देंगे, इंटर्ड द क्लास, ये हो गया इंटर्ड द क्लास, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप, ये हो गया, यानी द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही स्टूडेंट्स स्टूड अप, जो विद्यार्थी थे वो खड़े हो गए। फिर अगला सेंटेंस, रेन वाज प्लेंटीफुल, यानी वर्षा बहुत पर्याप्त हुआ, दिस ईयर, इस वर्ष, वीट इज चीप। अब इसमें स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, तो इसके पहले वाला जो रूल था कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा तो इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग में परिवर्तित कर देंगे, तो यह स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा रेन बीइंग, अभी हो जाएगा प्लेंटीफुल, दिस ईयर, कॉमा, अब जैसे जो दिया है वीट इज चीप इसको वैसे लिख देंगे, वीट इज चीप। स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने पर हम केवल इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग में परिवर्तित करेंगे। फिर अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस दिया है द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई, आ गई, मॉब डिस्पर्स्ड, और जो भीड़ था वह तितर बितर हो गया, इधर उधर भाग गया। तो अब यह एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस होने पर यह रूल अप्लाई करेंगे, पहले सब्जेक्ट द पुलिस हैविंग, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो अराइव्ड थर्ड फॉर्म भी होता है, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे, मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई। तो इस प्रकार स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उस समय हम हैविंग और उस यानी सब्जेक्ट हैविंग और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर जो अदर वर्ड बचता है उस अदर वर्ड को लिख देंगे, फिर अदर सेंटेंस लिख देते हैं। अब इसके कुछ जो पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है उसको देखते हैं। अब देखते हैं अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे दिया है पहला सेंटेंस, द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान की हत्या कर दी गई, द आर्मी रैन अवे, आर्मी भाग गया। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, यहाँ कैप्टन और यहाँ आर्मी, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। उसके बाद यह जो पहला सेंटेंस दिया है यह पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वाज वर इज एम आर के बाद जो भी अगर वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो वह पैसिव वॉइस में है। अगर इसका स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग और बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर जो इसमें अदर वर्ड बचता है उस अदर वर्ड को लिख देंगे, फिर अदर सेंटेंस जैसे होता है उसको लिख देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे दिया है कि द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान की हत्या कर दी गई, द आर्मी रैन अवे, आर्मी भाग गई। तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो ये होगा द कैप्टन, और यहाँ तुरंत हैविंग बीन आ जाएगा, हैविंग बीन और किल्ड
बाकी कुछ बचा नहीं है। बाकी अगला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, द आर्मी रैन अवे, ये हो जाएगा। यानी द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान की हत्या कर दिए जाने पर द आर्मी रैन अवे, आर्मी भाग गई। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक को बंद कर दिया गया। आई कुड नॉट विदड्रा मनी, और मैं पैसा विदड्रा नहीं करा पाया। तो यहाँ पर बैंक वाज क्लोज्ड, क्योंकि बैंक को बंद किया गया, खुद नहीं बंद हुआ है, किसी के द्वारा बंद किया गया है। वाज और देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म, इसलिए यह पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ हो जाएगा कि द बैंक, और ये हो जाएगा हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा, दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ द बैंक है, दोनों अलग अलग हैं। आई कुड नॉट विदड्रा, और ये हो जाएगा मनी। फिर अगला सेंटेंस है, माई पॉकेट वाज पिक्ड, यानी मेरा जो पॉकेट था उसे काट लिया गया। तो पॉकेट किसी अन्य के द्वारा ही काटा गया है। वाज पिक्ड पैसिव वॉइस, यहाँ सब्जेक्ट पॉकेट है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, दोनों अलग अलग है। तो अब इसको अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे, आई कुड नॉट बाई बुक, मैं पुस्तक नहीं खरीद सका। यानी माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, मेरा पॉकेट काट लिए जाने पर आई कुड नॉट बाई बुक, मैं पुस्तक नहीं खरीद सका। अगला सेंटेंस दिया है कि द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड, यानी पुस्तक छापी जा चुकी है। द बॉयज विल परचेज इट, और जो बच्चे हैं अब इसे खरीदेंगे। तो अगर हम इसका सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो अब यहाँ पे द बुक और उसके बाद तुरंत हैविंग और बीन पहले से दिया ही हुआ है, इसमें कुछ खोजना ही नहीं है। हैविंग बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म है, ये है प्रिंटेड। दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे, द बॉयज विल परचेज इट। तो इस प्रकार नॉमिनेटिव ऑफ सल्यूट का प्रयोग करके हम दो सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।